अब देखो सिटीजन वाइज, मैं हूं शेफ। सिटीजन वाइज में अब वक्त है टॉप 25 न्यूज का। तो देखते हैं क्या है आज की टॉप 25 न्यूज। यूपी में 2 सीटों के लिए हो रहे विधान परिषद उपचुनाव के लिए मतदान 29 मई को होगा, जहां मतदान में क्रॉस वोटिंग होने की संभावना है। इसके लिए भाजपा ने समूह में वोटिंग करने की रणनीति बनाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह के पिता महेंद्र सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। वो 88 वर्ष के थे और बीमार चल रहे थे। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीते 9 वर्षों में जनता भाजपा से त्रस्त हो गई है। अब मोदी सरकार के 9 साल पूरे नहीं हुए हैं, बल्कि ये सरकार का अंतिम वर्ष है। बिजली दरों में बढ़ोतरी खारिज होने के बाद अब उपभोक्ता परिषद ने बिजली दरों में कमी का अभियान छेड़ा है। इसकी शुरुआत सोमवार को विद्युत नियामक आयोग में लोक महत्व की याचिका दाखिल करने के साथ होगी। कथावाचक आसाराम को दुष्कर्म के मामले में सलाखों के पीछे पहुंचाने वाली शाहजहांपुर की बिटिया और उसके परिवार के संघर्ष पर OTT पर 3 दिन पहले फिल्म रिलीज हुई है। इसके लिए अनुमति के मुद्दे पर पीड़िता के पिता ने कहा है कि यदि हमारे खिलाफ फिल्म में कुछ नहीं है तो हमें कोई आपत्ति नहीं। RBI के 2000 नोट को लेकर आई अधिसूचना के बाद बाजार में कुछ व्यापारी सक्रिय हो गए हैं, जो कमीशन पर ये काम कर रहे हैं, जहां 1900 रुपए देकर 2000 का नोट बदले जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को हैदराबाद में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की है और बताया गया है कि केजरीवाल ने दिल्ली पर लाए गए केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने के लिए ये मुलाकात की है। TMC प्रमुख विस्फोट के 11वें दिन खड़ीकुल गांव पहुंची। इस दौरान उन्होंने घटना में मारे गए और घायल हुए लोगों के परिवारजनों को मुआवजे के चेक बांटे। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद जयंत चौधरी ने कार्यकर्ताओं से कहा है कि अभी से मिशन 2024 की तैयारियों में जुट जाएं। फिर से टोल टैक्स बढ़ने जा रहा है, जहां अब दिल्ली देहरादून हाईवे से गुजरने और अधिक महंगाई की मार झेलनी पड़ सकती है। उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा से सनसनीखेज खबर सामने आई है। यहां एक शख्स ने अपनी मासूम बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपी ने उससे पहले पत्नी की पिटाई की, उसके बाद घर से भगा दिया। अपने दस्तावेज नहीं दिखाने वाले 90 अभ्यर्थियों को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पटवारी लेखपाल भर्ती से बाहर कर दिया। कर्नाटक में शनिवार को कैबिनेट विस्तार किया गया, जहां कांग्रेस की ओर से 24 और विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। आदिपुरुष इस साल की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्म में से एक है, जहां रिलीज से पहले ही फैंस के बीच फिल्म का खूब क्रेज देखने को मिला है। जहां कृति सेनन, प्रभास और सैफ अली खान जैसे दिग्गज कलाकार फिल्म आदिपुरुष में एक बार फिर से सिल्वर स्क्रीन की शोभा बढ़ाने के लिए तैयार है। IPL 2023 के दूसरे क्वालिफायर में डिफेंडिंग चैंपियंस गुजरात टाइटंस ने 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस से 62 रन से हरा दिया। इससे हार के साथ ही मुंबई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। महाराष्ट्र बोर्ड 12वीं के रिजल्ट के बाद अब जल्द ही 10वीं के नतीजे भी जारी किए जाएंगे। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी हायर सेकेंडरी एजुकेशन आगामी कुछ दिनों में ही महाराष्ट्र SSC रिजल्ट 2023 जारी करेगा। 65 साल की विरासत वाली योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। इसके अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं और ये आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करती है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शनिवार को विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोगों के संसद आने पर रोक लग गई, इसलिए वे इसके उद्घाटन का बहिष्कार कर रहे हैं। PM मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। अफगानिस्तान के बगलान प्रांत में शनिवार को एक जोरदार विस्फोट हुआ। इस विस्फोट में कम से कम 16 लोग घायल हो गए। बाबा रामदेव ने दिल्ली के जंतर मंतर में चल रहे पहलवानों के धरना प्रदर्शन का समर्थन किया है। बाबा रामदेव ने कहा है कि संसद के नए भवन के उद्घाटन के मौके पर किसी भी किस्म का प्रदर्शन, घेराव या कार्यक्रम का बहिष्कार देश के लोकतंत्र, देश की गरिमा के विपरीत है। लखनऊ में शनिवार दोपहर तेज आंधी के बाद बारिश से कई इलाकों में बिजली के खंभे और पेड़ गिरने से बिजली सप्लाई बाधित हो गई, जिससे राजधानी में बिजली संकट खड़ा हो गया। बारिश बंद होते ही टीमें इसे सुधारने में जुट गई हैं। खूंटी के एक गांव में शुक्रवार की शाम दर्दनाक हादसा हो गया।
बता दें, घाटी के तीखे ढलान पर यात्रियों में भारी एक सवारी गाड़ी पलट गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। हरियाणा पहलवान बबीता फोगाट ने किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी द्वारा दिए गए बयान पर ट्वीट किया है। इसमें फोगाट ने उन्हें आंदोलनजीवी बताया है। जून का महीना शुरू होने में कुछ ही दिन का समय शेष रह गया है। इस महीने की शुरुआत से कुछ महत्वपूर्ण सरकारी नियम लागू होने वाले हैं, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। तो ये थी आज की कुछ अहम खबरें। ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वॉइस पर और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.citizenvoice.in पर।